ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक उपाय लेकर के आए हैं। वो उपाय कौन सा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मित्रों, अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपको लग रहा है कि हमारे पितृ नाराज हैं, और पितृ नाराज होते हैं जब पितृ आपके घर में वास नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे घर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें बीमारियां घेर लेती हैं, पैसों की तंगी बनी रहती है। जब पितृ नाराज होते हैं, हमें बार बार परेशान करते हैं, तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ये उपाय आपके जो पितृ हैं, पितृ को खुश करने का उपाय है। पितृ को आप अपने घर पे उन्हें समझा बुझा करके, मना करके अपने घर पे बुला सकते हैं। ये उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है। कृपया करके वीडियो को आज से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। मित्रों, आपको अपने पितरों को अपने घर में कैसे बुलाना है, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मित्रों, आपको एक घी का दीपक लेना है। घी का दीपक आपको कब जलाना है? घी का दीपक आपको शाम के समय जलाना है। मित्रों, पहले आप नहा धो करके बिल्कुल निवृत्त हो जाएं। उसके बाद में जब थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाए, हल्का, वही 6-7 बजे के आसपास में, 7 बजे के आसपास ही कर सकते हैं। आपको वो घी का दीपक लेना है और साथ में 1 लोटा जल अवश्य लीजिएगा। और पीली सरसों आती है ना, वो पीली सरसों आप रख लीजिएगा। आपको 1 घी का दीपक और 1 लोटा जल और पीली सरसों, इन 3 चीज़ों का प्रयोग होने वाला है। मित्रों, अब आपको क्या करना है, अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके दीपक को जला देना है। मित्रों, जब आप दीपक रखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा नीचे अनाज वगैरह बिखेर लें, क्योंकि दीपक ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। आप थोड़ा सा अनाज वगैरह बिखेर लें, उसके बाद में ऊपर आप उसके दीपक रख सकते हैं। और जो अनाज है, जब ये प्रयोग करने के बाद में अनाज पक्षियों वगैरह को डाल दें, वो इसको चुंग लेंगे। मित्रों, अब आपको क्या करना है, दीपक के समक्ष बैठ जाना है। बैठ करके, और साथ में ये भी ध्यान रखना है, आपने जो दीपक जलाया है वहीं पर लोटा भी रखा है, वहीं पर पीली सरसों भी रखी हुई है। आपको आसन बिछा करके बैठना है। बिल्कुल ज़मीन पर नहीं बैठना है, आसन बिछा करके बैठना है। बैठ करके आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। दीपक आपने जला लिया है, पितरों का ध्यान करिएगा। जो आपने लोटा में जल लिया है, वो लोटा आपको दीपक के ऊपर से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आपको 3 बार घुमाना है। उस जल को दीपक के ऊपर से 3 बार घुमा लीजिएगा। घुमाने के बाद में जल को वहीं पर रख दीजिएगा। अब आपको कम से कम 5 से 7 मिनट ये उपाय करना है। उपाय में क्या है, आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम श्री पितृदेवाय नमः। ओम श्री पितृदेवाय नमः। ध्यान रहे, आपको उठना नहीं है, वहीं बैठ करके कम से कम 5 या 7 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। आपने मंत्र का जाप कर लिया। मंत्र का जाप करने के बाद में आपको वहाँ से दीपक को वहीं रखे रहने देना है। आपको जो सरसों है, पीली सरसों आपने ली है, और साथ में 1 लोटा जल है, वो भी वहाँ से साथ में आपको लाना है।
ला करके जो आपका मेन दरवाज़ा है वहाँ से कम अंदर की साइड में ही जब आप घर से बाहर की तरफ आएंगे तो कम से कम 2 से 3 फुट अंदर आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के एक हाथ में राई पकड़ लेनी है यानी सरसों पकड़ लेनी है और दूसरे हाथ में क्या करना है आपको, जो आपने लोटा लिया है जल का वो लोटा ले लेना है। सीधे हाथ में लोटा पकड़ना है और आपको जल जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से बाहर की तरफ डालना है। ये ध्यान रहे जल जहाँ से डालते हैं वहाँ से टपकता हुआ बाहर तक चला जाए, फिर वहाँ से फिर वापस लेना है। जैसे आप हाथ को हिलाते हुए घुमाते हुए बाहर तक डालेंगे फिर अंदर तक डालेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ पर थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों डाल देनी है। उसके बाद में जल को डालते हुए अपने अंदर दीपक तक आना है, सरसों को बिखेरते हुए भी अपने दीपक तक आना है मित्रों। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको रविवार वाले दिन करना है। ये उपाय रविवार वाले दिन शाम को कर सकते हैं और ये कम से कम 5 रविवार तक ये उपाय करना है मित्रों। आपने ये उपाय 5 रविवार तक कर लिया तो आपके 5 रविवार पूरे भी नहीं हो पाएंगे, आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे और आपका जो काम बिगड़ रहा था वो सुचारू रूप से काम बनना शुरू हो जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।